बीजेपी सेंचुरी के पास पहुंच रही है 98 सीटों पर, नर्वस 90s, लेकिन सेंचुरी बना पाएंगे नहीं बन पाएंगे, वहां के तेंदुलकर, वहां के गावस्कर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। 99 सीट। मैंने पीसीआर को बोला है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हो पार तो आशुतोष पर थोड़ी देर के लिए फोकस कर दीजिएगा। आशुतोष को दिखाना चाहते हैं आप? वीडियो बना सकते हैं। मैंने देखा है, मतलब बहुत देर से बार फोटो खींच के भेज भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आशुतोष बड़े मायूस इतने दुखी आत्मा क्यों है भाई? आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आपको जवाब देने में। नारायण राणे के दोनों बेटे इस समय आगे चल रहे हैं, बीजेपी से भी जो लड़ रहे हैं और जो शिवसेना से लड़ रहे हैं। नारायण राणे के दोनों बेटे नीतीश और गम का एक अलग स्तर भी होता है जब आप मौन हो जाते हैं। गम का एक अलग स्तर भी होता है जब आप मौन हो जाते हैं। 99 बीजेपी 99 पर पहुंच गई है। 41 हो गया है, उसको देखिए। 41 झारखंड में, चलिए झारखंड में 41 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन याद रखिएगा अभी 10 नहीं बजे हैं और पृथ्वीराज चव्हाण अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। शशि शेखर जी, ये क्या बता रहा है? देखिए, दो तीन बातें बहुत साफ हैं कि आंकड़े जो हैं काफी स्थिर से लग रहे हैं। उलटफेर की संभावनाएं अब उतनी नहीं प्रतीत होती जितनी पहले प्रतीत होती थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को एक बार फिर अब क्या कोई नसीहत दे। हर बार कोई कैसे कहे कि आप गहन चिंतन करें, कुछ करें। कांग्रेस की स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी से आप मुकाबला करें तो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कांग्रेस उसका सामना करने में महाराष्ट्र में फिलहाल असमर्थ दिख रही है। तीसरी बात, झारखंड में भी अगर एनडीए इसी बढ़त को कायम रखती है और सरकार बनाती है तो एक बात बहुत साफ होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, ये ट्रेंड जो है पलट चुका है। ठीक है, स्थिति पलट चुकी है। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में, फिर चौथे नंबर की पार्टी बनने जा रही है महाराष्ट्र के। संजय जी, इस पर जल्दी से एक एनालिसिस मैं आपसे चाहती हूँ। 99 पर बीजेपी पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस, उनके जितने सांसद, विधायक, मंत्री इंटरव्यू कीजिए, सब यही कहते थे हम तो यही चाहते हैं कि वो बने, लेकिन पार्टी को डिसाइड करना है। क्या एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार बनेंगे महाराष्ट्र में या फिर फडणवीस को मौका मिल सकता है? देखिए, ये याद रखिएगा, उनके 8 सांसद भी हैं इस वक्त लोकसभा में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे का नीतीश कुमार बनना इतना आसान होने वाला है जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं। एक तरफ तो महायुति एक अच्छी जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस जीत में बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आसान नहीं होगा और बीजेपी के सीनियर लीडर के लिए भी आसान नहीं होगा। ये सहज नहीं होता है ना संजय जी। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया, शिंदे साहब क्या फिर ऐसा उप मुख्यमंत्री साथ ही जब सीटों का बंटवारा हुआ, स्वीकार कर लिया कि लगभग 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और जब 150 सीटों पर स्वीकार कर लिया, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सीटें लाती है तो एकनाथ शिंदे वही होंगे जो उद्धव ठाकरे हो गए थे पहले। ठीक है, ये दिलचस्प है, देखना होगा, क्योंकि देखिए उनके सांसद भी हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी रिसर्चर्स की एक टीम भी है जो अलग अलग जगहों पर क्या क्या सीट्स का एनालिसिस आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी बारी होगी जब सीट्स थोड़े और स्थिर होने लगेंगे तो हम लोग सेंचुरी, बीजेपी ने सेंचुरी बना दी है महाराष्ट्र में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शिवसेना हाफ सेंचुरी अभी नहीं मार पाई है, 46 पर है और इसी के साथ तीसरे नंबर की पार्टी अजित पवार, और इसी तरीके से सीट का भी आवंटन वहां पर हुआ था, 28 सीटों पर एनसीपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बढ़त बनाती हुई 100 सीटों को छूती हुई इतनी तेजी से फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहां पर स्ट्रगल में सब ऊपर नीचे ऐसे ही चल रहा है। 33 पर शरद पवार तो 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का शतक लग चुका है, 102 पर पहुंच गए हैं और 102 के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनती हुई दिख रही है। 46 पर शिवसेना आगे है, 28 पर अजित पवार की पार्टी है, 179 179 92 अघाड़ी। बहुत मामला अब ठहर रहा है। देखिए, एक बात मैं बीजेपी के बारे में कह दूं, मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार वहां सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरती रही है। 2014 में उसको 122 सीटें मिली थी। 2019 बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, आप पूरी कर लीजिएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक भी, रुझानों के मुताबिक 149 सीट पर महायुति आगे है, यानी चुनाव आयोग की तरफ से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उसमें भी महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र। और उसमें बड़ी खबर, एक सेकंड, 210 सीटों का रुझान आ गया है, 149 युति को जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा। और उसमें भी क्या है कि अगर आप लगातार इवन के लोकसभा चुनाव का भी अगर आप वोट परसेंटेज देखें
तो बीजेपी लगातार 26%, 27%, 28% वोट लेकर आती, जो दूसरी नंबर की पार्टी है उसमें और इनके बीच में कम से कम 8 से 9% का फर्क है। तो बीजेपी वहां निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, सबसे अब ये ज्यादा उसका पता नहीं वोट कि शेयर है। शिवसेना में जो 50 है उसमें से कितने ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता हैं और शिवसेना लड़ के रहे टिकट हैं पर चुनाव लड़े। शिवसेना कुल के मिलाकर अगर कितने दोगुने से अधिक आना अगर पसंद सीटें करेंगे। होंगी, नहीं, नहीं, बिल्कुल, नहीं। तो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने वाला है कि मुख्यमंत्री का 26 चेहरा ऐसे लेके हैं भी जो कोई भारतीय जनता पसोपेश होने पार्टी वाला के है। शिंदे ग्रुप पे लड़ रहे हैं। चलिए दिलचस्प है ये, और कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि 149 चुनाव आयोग की तरफ से आ रहे कई ऑर्डर्स के जो अभी तक कई राउंड्स की काउंटिंग हुई है उसमें 210 सीटों के रुझान दिए गए हैं, जिसमें 149 सीटों पर फिलहाल महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त, जिसमें महायुति की सरकार क्लैरिटी के साथ बनती हुई दिख रही है। अगर रुझानों को देखें, लेकिन बाजी पलटती है, 10 बजा नहीं है। बार बार आपको याद दिला रही हूँ, आज तक देखते रहिए, लेकिन एक नजर अपनी घड़ी पर भी रखिए। नहीं, थोड़ा सा अगर हम वो लीड की संख्या भी झारखंड देख में रहे हैं, पलट चुका है, 42 हो चुका है इंडिया गठबंधन का, ओहो, 36 मैं यहाँ की कर रहा हूँ, संजय महायुति जी, की मैं कर रहा हूँ। कन्वीनियंस के हिसाब और मैंने से दूसरा एक बोला चीज और बोला था, शिवसेना के उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की तरफ बढ़ने की दिशा में चाह चुके हैं, यानी कि उनका उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल रिलेवेंस महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार बहुत ऐसा कम लगता होने है वाला है। संजय जी, देखिए कई बार ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को सेटबैक लगता है ना, वो नए जोश के साथ आती है, और जिसने लोकसभा में अच्छा किया उन्होंने क्या फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये खुद इंटरव्यू में बता रहे थे उनके तमाम नेता, नाना पटोले भी देखिए, कह रहे लोकतंत्र थे में कि जो सीट शेयरिंग में आपने 2 महीने बर्बाद किया, बात बात पे संजय राउत कहते थे यहाँ के नेता से बात नहीं करेंगे, दिल्ली वाले से बात करेंगे। ये सब क्या उल्टा पड़ गया। झारखंड में फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर रुझानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल चुका है।